हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो यार, सबसे पहले मैं एक दुआ मांगूंगा, लपक सब दे लेकिन पैसों का हवस ना दे। सीरियसली, पैसों का हवस जो है वो बहुत गंदी हवस है। इंसान जो है ना, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। और ये मुझे आजकल सबा के ब्लॉग में नज़र आ रहा है। सीरियसली, पता नहीं मुझे जो है ना, वो इब्राहिम फैमिली से एक अलग किस्म की अट्रैक्शन रही है। उसकी वजह ये है कि शायद मैं उनसे कनेक्ट हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उनको बहुत जेन्युइनली फॉलो किया है। मैंने उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और जब से उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आज से लेके अब तक मैंने जितना इनको फॉलो किया है ना, सीरियसली मैं अपने किसी पाकिस्तानी ब्लॉगर को भी इतना फॉलो नहीं करती हूँ। पहले मैं उनकी फ़ैन थी, फिर एज अ रिव्यूवर मैंने काम किया तो मुझे थोड़े से वो फेक लगे, सारी चीज़ें लगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो इनकी फ़ील होनी शुरू हुई, बहुत कुछ था, बहुत कुछ जो कि मुझे फ़ील होने लगा। फिर मैंने बात शुरू करी। लेकिन अब भी मुझे उस फैमिली से जो ना थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है। मैं बहुत कुछ देखूँ उनका जो ना माइनस कर जाती हूँ। मतलब लोग जो दूसरे पॉडकास्टर्स हैं जो इनको रिव्यू कर रहे हैं, वो इनकी इतनी इतनी सी बातों का भी पॉइंट आउट करते हैं, बट मैं किसी की भी इतनी इतनी बातों का पॉइंट आउट नहीं करती। मैं नॉर्मली अपना जो रिव्यू होता है वही देती हूँ। लेकिन मुझे फिर भी इनसे एक अट्रैक्शन रहती है। मुझे मुझे अभी जब सबा का मैंने ये व्लॉग देखा ना, मुझे सीरियसली लगा यार, ये व्लॉग ये लड़की क्यों कर रही है ऐसा। मतलब एक अच्छी खासी बंदी थी ये, ठीक है, एक मासूम सी लड़की थी। देखो, ये मासूम थी शुरू में। लोग जितना भी बोलने के शुरू से शातिर है, ये है वो है, लेकिन उसकी मासूमियत वक्त के साथ साथ पैसों के पीछे भागते 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 आज बिल्कुल खो चुकी है उसकी मासूमियत। उसके पास मासूमियत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब उसने अपना आप, जो वो मासूम थी, जो वो लड़की थी, जिस तरीके से उसने अपने आप को ग्रो किया, भले उसने फेम पाया, उसके पास ऑलरेडी नाम था, सब कुछ था, लेकिन यार उसने जो है वो अपनी मासूमियत भी बहुत दिखाई थी, ठीक है ना। पहले उसके व्लॉग में इंतहा से ज़्यादा मासूम था। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे इसके व्लॉग के अंदर सिर्फ हवस नज़र आ रही है। मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या दिखा रही है, क्या नहीं दिखा रही, उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब एक, चलो ठीक है, लोगों को भी दफ़ा मारो, ठीक है, लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बात को एग्री करती हूँ कि लोग खाने देने नहीं आएंगे, जो लोग आपके बारे में बात बोलते हैं वो खाना देने नहीं आएंगे, लेकिन आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो यार। आपका काम बनता है इन्फ्लुएंस करना। अगर आप अच्छी चीज़ इन्फ्लुएंस करो, ये आपका बनता है, किसी और का नहीं बनता ये। लेकिन खैर, उसको वो चीज़ नहीं समझ आती, वो सारी पॉइंट्स होते हैं जो नहीं समझ आते हैं उसको। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी यार, आप किसी की डेथ पे गए हो, ठीक है, आपका दिल कैसे, मतलब कि यार इतना ज़मीन नहीं हो सकता, बहुत करीबी। मरना बरहक है, सही, हर किसी को मौत है, हर जानदार को मौत है, जो जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ उन सबको मौत है, ठीक है ना। तो मरना सबको है, बरहक है मरना। पता है, हम इतनी दुनिया की चकाचौंध में होते हैं कि हम भूल बैठते हैं कि हमें जाना है। लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ इंतकाल हो गया, वहाँ जाकर जब हम उस इंतकाल के हुए बंदे को देखते हैं ना कि यार वो तो अब हिलने से भी कासिर है। मतलब हम जिस पैसे के पीछे, हम जिस नाम के पीछे, जिस शोहरत के पीछे, जिस घर के पीछे भाग रहे हैं, वो तीनों हमसे छूट जाएंगे। कहते हैं ना कि तीन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं: ऊंचा मकान, नाम और अपनी शोहरत। सही है, अपना पैसा। ये तीनों चीज़ें पहली फुर्सत में ही छूटेंगी। तो इंसान जब किसी ऐसी जगह पर जाता है ना, तो उसका दिल जो है ना वो अंदर से बैठ जाता है। बट उसके बाद जब आप स्वयं से आओ और आप इंतकाल से आओ, आपका दिल कैसे चलेगा कि आप कैमरा उठा के अपनी शूट करो, अपनी जो है वो खुशियां मनाओ। हंसने का भी दिल नहीं करता है, पता है, किसी गैर के इसमें भी आओ। जरूरी नहीं है कि आप किसी के अपने की मैयत को देखकर आपको जो है वो खौफ आएगा, आपको जो है वो डर लगेगा जिंदगी से, मरने से, या आपको इस बात से डर लगेगा कि हमने भी जाना है, ठीक है ना। सिर्फ इस बात पर नहीं होता है, आप किसी को भी देख लो, आप किसी को भी देख लो, आपका दिल जो है ना अंदर से कांप जाता है। लेकिन उसके लिए आपका दिल होना बहुत लाजमी। आज जब मैंने ये व्लॉग देखा ना, मतलब उस बंदी के पास लिटरली दिल नहीं है यार। तुम अगर ना व्लॉग अपलोड करती मौदहा जाकर, तुम अगर ना ये सब कुछ करती, तो क्या चला जाता, एक दिन का व्लॉग जाता, तुम्हारे लाख 1.5 लाख रुपए चले जाते। फिर तुम, लोगों की नज़रों में जो तुम इतनी डाउन हुई हो, शायद तुम थोड़ी सी ऊपर हो जाती, तुम बेहतर हो जाती, तुम्हें लोग थोड़ा सा, तुम्हारे अंदर का दिल जो है वो दिखता, तुम्हें थोड़ा सा एहसास तुम में खुद में होना चाहिए था। तुम अगर ये चीज़ कह देती कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी, बट तुम्हें अपनी अच्छाई दिखानी थी कि देखो हम रिजा को इसलिए लेके गए क्योंकि रिजा को उसकी दादी से, तुम उसकी दादी से मिलवा कर उसके दादा की डेथ का सच नहीं छुपा सकती। तुम लोगों को ये साफ नहीं कर सकती कि तुम, ये लोग अपने दादा की डेथ पे नहीं गए हैं। ये कभी जिंदगी में नहीं भूला जाएगा क्योंकि तुमने ही सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। ये कोई नहीं भूलने वाला। तो तुम ये सब कुछ दिखा के क्या मतलब, तुम अगर अपनी जो है वो रुखसाना बाजी को रूम कूलर दिला रही हो, क्योंकि इस दफा रुखसाना बाजी ने तुम्हें बड़े टेढ़े मुंह दिए हैं, तो तुमने इस दफा उनको खुश करने के लिए, जो है लोगों ने नोट किया था रुखसाना बाजी के मूड को, तो उसने उनको खुश करने के लिए
उनको जो है रूम कूलर दिला। मतलब तुम सबको ग्रीडी बना रही हो, तुम सबको जो है वो लालची बना रही हो कि पैसा दोगी, चीजें दोगी तो लोग तुमसे खुश रहेंगे। तुम्हें इस चीज की सच्चाई नजर नहीं आ रही है, फिर भी तुम जो है वो नहीं समझ रही हो चीजों को। मुझे सीरियसली व्लॉग देखकर इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे अजीब लग रही थी। मैं यही कहती यार, तुम मॉल घूम रही हो, तुम जो है वो एयरपोर्ट लुक बना रही हो, मतलब तुम पिकनिक पर आई हो, सीरियसली पिकनिक पर आई हो। तुम्हारे पास इतना सा भी दिल नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी की डेथ पर आई थी, और डेथ भी किसकी, अपनी नंद के ससुर की डेथ थी। ठीक है, तुम्हारे इंट्रैक्शन नहीं होगी, तुम्हारा खुद, बट डेथ तो डेथ ही होती है ना यार। मतलब तुम एयरपोर्ट लुक जाके क्रिएट कर रही हो। हम ये नहीं बोल रहे कि मरने वालों के साथ मरा जाता है, नहीं मरा जाता। काफी लोग आके बोलेंगे 3 दिन इस्लाम, भाई 3 दिन का भी तो शोक तो है ना भाई, दुख तो है ना। उनके दुख में तुम यहाँ पर आके व्लॉग छाप रही हो, तुम अपना पैसा छाप रही हो, सीरियसली यार। और मतलब तुम्हें मौदहा से निकलने की इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है कि तुमने रातों रात फ्लाइट करवाने की सोची, तुम रातों रात झांसी, मतलब तुम्हें एक दिन भी मौदहा में स्टे नहीं करना। और वो रिजा को देखो, मतलब देखो अगेन उसने रिजा को ट्रोल करवाया। रिजा का जो बिहेवियर, जो मौदहा को लेकर इतनी गर्मी, जैसे भाई वो तो महारानी पैदा ही जो है वो बाहर मुल्क में हुई है। अपनी ही रूट्स को जो है ये भूल गए हैं बच्चे। अपने ही, मतलब एक अपना जब गांव होता है, आप किसी जगह से बिलोंग करते हो, आपको एक कनेक्शन फील होता है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है मेरा इंडिया से कनेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी नानी का कनेक्शन है इंडिया से। ठीक है, मेरी नानी का आज भी पूरा का पूरा मैका जो है वो इंडिया में है। तो हमारा एक रूट्स है, तो हमें वहां पर एक होता है कि यार हमारे रूट्स हैं। ठीक है ना, हम वहां पे पैदा नहीं हुए ना, हम पले बड़े ना हम पैदा हुए ना, हमने कभी जिंदगी में इंडिया विजिट किया है, कभी भी नहीं किया। लेकिन एक रूट से आपको अपनी टच होती है। जब कोई हमें कभी बोलते हैं ना, यानी मजाक मस्ती में फ्रेंड्स होते हैं, तुम तो इंडिया से आए हो, जाओ तुम इंडिया में, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है यार, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम इंडिया से हैं तो कोई बात नहीं। अगर हमारी जो है वो पुरखे जाकर इंडिया से मिलते हैं, हमारे दादा परदादा के जो है वो रिलेशंस इंडिया से मिलते हैं, तो ये कोई गाली नहीं है हमारे लिए, अच्छी बात है कि हम दो मुल्कों से बिलोंग करते हैं। मतलब हमारी जड़ें जहाँ इंडिया से मिलती हैं, तो वहाँ हम पाकिस्तान से भी, ये हमने सरहदें बनाई हुई है। बाकी ये सब कुछ भाई हमारा किया है, लोगों का किया है, हमने किया है ये सब कुछ, किसी ने करवाया नहीं हमसे ये सरहदें बनाना और ये सब कुछ। तो सीरियसली मुझे इतना अजीब लगा ना उसका वो रिएक्शन देखकर, वो सारी चीजें देखकर, कि मतलब यार ये बंदी क्या करी। मतलब तुम जो है वो बच्चों को पूरा स्पॉइल कर चुकी हो, पूरा का पूरा जो है वो स्पॉइल कर चुकी हो उन बच्चों को। मेहर को लेकर, अच्छा अभी एक बात मैंने नोटिस करी, मेहर को इतना लंबा रास्ता करते हुए झांसी का, मैंने पहले ही कहा है ये मेहर को जो है वो बेफजूल का जो है उसको दिलवा रही है इस वक्त। इसने शुरू में रजा रिहान के साथ भी किया था, उनको मासूम दिखा दिखा के लोगों के सामने उनकी मासूम इमेज क्रिएट कर दी। फिर जैसे ही जब देखा ना कि अब लोग इनको देखना पसंद कर रहे हैं, अब तो ये भाई अगर इन्होंने ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किए तो ये थोड़ा इनसे आगे चले जाएंगे, इसने जो है वो फौरन देखो इनकी इमेज गिरा दी। इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय की है ना इनकी इमेज, इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कि आज रजा को नेगेटिव पर्सन जो है, नेगेटिव पॉइंट जो है ना उसके वीडियो, मतलब उसको इतना गंदा बोल, एक देखो कंसर्न बताई जाती है, ठीक है कि यार कंसर्न है बच्ची को लेकर हर चीज, एक होती है नेगेटिविटी, एक लिटरली हेट्स होते हैं। आप उसका रिसेंट का कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, वहां पर रजा को लेकर इंतहा से ज्यादा हेट फैलाया, क्योंकि उसने उसको गिरा दिया। ठीक है ना, उसकी इमेज पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, इसी के व्लॉग्स में डिस्ट्रॉय की है। और फिर आकर क्या करते हैं, सिंपैथी वाला गेम खेलते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि आप लोग गलत समझते हैं, आप लोग जज करते हैं। भाई तुम जो क्लिप डालोगी उसी पे तो जजमेंट चल रही है ना। तुम जो दिखा रही हो, तुम जो टाइटल दिखा रही हो, तुम जो अपने थंबनेल इतने बड़े बड़े दिखा रही हो, तुम जो व्लॉग्स में क्लिप ऐड कर रही हो, तो वही उसी से जज किया जाएगा। लोगों ने तुम्हारे घर में सीसीटीवी तो अपलोड नहीं किया हुआ, या हम किसी कमेंट से तो तुम्हें जज कर नहीं रहे, तुम्हारे ही व्लॉग से तुम्हें जज किया जा रहा है ना। तो फिर काहे का इतना रोना धोना करते हो। अब कमेंट्स काफ़ी लोगों को जो है ना उसको लग रहा है कि इसको कमेंट्स पढ़ के जो है ना वो उसको रोने आ रहा है। मैं एक बात बताऊँ, उसको कमेंट्स पढ़ के रोने नहीं आया। इसको अगर रोना आया ना, अगर मैंने नोट किया ना, उस व्लॉग के अंदर जितनी सच्चाइयाँ लोगों ने खोली है ना, उसको उस बात पर रोना, मतलब हर सच्चाई इनको पूरा खाली कर दिया गया। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस पूरी की पूरी फैमिली को जो है वो लोगों ने खड़ा कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया। और वहाँ पर देख लो शोएब और दीपिका को कोई फ़र्क नहीं है। जैसे एक टाइम पर दीपिका इंतहा से ज़्यादा ट्रोल हो रही थी और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब सबा की शादी हुई थी, इसके कपड़ों को लेकर दीपिका को हद से ज़्यादा ट्रोल किया गया था। ये खामोशी से मज़े ले रही थी। इस दफ़ा जो है जब ये ट्रोल हो रही है चीज़ों को लेकर, और भाई दीपिका ने भी क्या चालाकी की है, मैं तो ये देख रही हूँ। जैसे इसने देखा ना कि ये बच्चों पर इंतहा से ज़्यादा ट्रोल कर रही है, इसने वो वाला पार्ट ही हटा दिया जो बच्चों को मेकअप की शॉपिंग करवाने के लिए लेके गई। इसको पता है कि भाई ये सारा सब कुछ मेरे ऊपर आ जाना है, और मेरे ऊपर जो है ना वो सारी की सारी कहानी बन जानी है। ये बच्चों का सारा जो है उड़ते तीर मैं ले लूँगी। बहुत मुश्किल से हमारी इमेज क्लियर हुई है, क्योंकि इनकी इमेज जो है वो अभी काफ़ी क्लियर चल रही है शोएब और दीपिका की।
रिसेंट दिनों, क्योंकि इनके व्लॉग्स में सिर्फ रूहान होता है और रूहान को लेकर कोई इतना ज़्यादा बात कर नहीं रहा है, इसलिए इनको ट्रोलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही है। ट्रोलिंग इन द सेंस कि थोड़ी बहुत रूहान को लेकर थोड़ा बोलते हैं, फिर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, तो इसीलिए उनको इतनी ज़्यादा कोई ट्रोलिंग मिल नहीं रही है। तो ये बड़े आराम से और मज़े से जो है वो अपने व्लॉग्स इन्जॉय कर रहे हैं, अपने ट्रिप इन्जॉय कर रहे हैं कि ये लोग जाएँ। मैं एक चीज़ नोट करी थी कि यार जब आप लोग मैसूर जा सकते हो तो आप सबा के जो है वो सास ससुर जब जा रहे थे तो आप हज पे क्यों नहीं जा सकते? यार ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, पता है हमारे इधर तो बहुत उससे अपना मतलब बहन का ससुराल बड़ा सर आँखों पे रखा जाता है, बहन के ससुराल को, बहन का ससुराल है, बेटी का ससुराल है, मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम वाले काम होते हैं। वो देखो एक दी जाती है, ये मतलब नहीं है कि वो कोई हम पर एहसान करे हमारी बेटी लेकर, लेकिन इज्जत होती है जो दी जाती है उनको, तो वो चीज़ है, वो चीज़ की जाती है। लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अच्छा, बैक टू द मेहर। तो ये मेहर को इस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिखा रही है मासूम, और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ मेहर भी इतनी मासूम नहीं है। उसकी भी जो मैंने उसके बिहेव देखा है ना, जो उसका घूमना देखा है, जो उसके अल्फाजों का खेलना देखा है, जिस तरीके से वो जवाब देती है टिका कर, मैच्योरिटी का लेवल अलग है। लेकिन पता नहीं अभी लोगों को शायद दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कुछ टाइम बाद यही जो लोग जो अभी मेहर को मासूम और कह रहे हैं ना, ये सब ने ट्रोल करना शुरू कर देना है, क्योंकि इसने मेहर की वो साइड सामने रख देनी है जो अब तक ये छुपा रही है। ये अपने व्लॉग्स में से मेहर की वो साइड छुपा देती है जहां मेहर को गालियां पड़नी होती है। इस वक्त ये सिर्फ रजा को बढ़वा रही है गालियां, कि रजा की इमेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। और मुझे सीरियसली सिर्फ और सिर्फ गलती इसी बंदी की है। अभी भी आप देखो रजा को लेकर गई है, रजा को सारी मतलब कि भाई पड़ी ना गालियां कि रजा अब जा रही है, और रजा ने जैसे ही मौदाहा का बोला कि यहाँ बहुत गर्मी है, ये है वो है, हालांकि गर्मी इसको भी लग रही है, मुझे समझ में नहीं आता भाई मुंबई में कौन सी ऐसी बारिशें मिल रही है। मेरे हिसाब से तो मुंबई भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि ये कराची मुंबई ये सारी चीज़ें जो ना बड़ी गर्म रहती हैं, ये इलाके बहुत गर्म रहते हैं। गाँव वगैरह में भी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ भी कोई सर्दी नहीं पड़ रही होती, यहाँ भी गर्माइश हद से ज़्यादा होती है, धूप हद से ज़्यादा होती है, हीट स्ट्रोक चल रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुंबई का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है कम मिलता होगा इनको। तो इतना ज़्यादा मतलब कि मौदहा को वो दिखाना कि बहुत गर्मी है यहाँ पर, ये एंड द एंड मैं बताऊँ, ये इनडायरेक्टली बता रही थी कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है, लाइटें नहीं होती यहाँ पे, एसी ठंडा नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो ये डायरेक्टली यही सब कुछ बता रही थी कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम जो है वो चले जाते हैं। इनडायरेक्टली अपना आप क्लियर करते रहते हैं ना ये लोग। तो वही सारी चीज़ें इसने देख लिया कि जब इसने खुलेआम आके क्लियर किया तो लोगों ने उसको टिका के गालियां दी है। तो अब जब वो भाग रही है दोबारा मौदहा से, मतलब वो मौदहा में एक दिन भी ज़्यादा स्टे नहीं कर सकती। मुंबई में वो 4 दिन स्टे कर सकती है, दिल्ली में अगर उसको फ्लाइट नहीं मिल सकती तो ये रह सकती है, एक दिन स्टे बढ़ा सकती है अपना, लेकिन मौदहा में नहीं बढ़ा सकती। मौदहा में तो उसको रातों रात यहाँ से भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या बहाना होगा, हमारे डॉक्टर का विजिट था, डॉक्टर का विजिट था। अब ये आईवीएफ वाला सीन चल रहा है, काफ़ी लोग आईवीएफ का बोल रहे हैं कि ये आईवीएफ करवा रही है, इसीलिए डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा इसने लिया हुआ है। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो, मुझे इसका ये व्लॉग देखकर सीरियसली बहुत गुस्सा आया कि तुम इस व्लॉग का एज ए एंजॉयमेंट लेके चल रही हो। हम रिजा को यहाँ पर मौदहा घुमा दे, अरे तुम घूमने के लिए आई हो यार, क्या हो गया, तुम में थोड़ी सी अक्ल नहीं है कि तुम घूमने के लिए आई हो? मतलब कि अगर हम किसी की डेथ पे किसी और कहीं जाते हैं किसी और शहर, तो हम वहाँ जाके घूम लेंगे कि यार अब हम आए तो हाथों हाथ घूम ले। अरे हम डेथ पे हैं यार, क्या कर रही हो तुम कौन सा, तुम्हारा ये तो रोज का काम है मौधा, तुम दोबारा ले आना। तुम यहाँ पर 2 दिन और स्टे कर लो, कम से कम 2 दिन, जिस दिन सोयम और ये सारी चीजें वो तो तुम सुकून से निपटा लो। तुम 2-3 दिन तो यहाँ पे निपटा लो, फिर तुम 2-3 दिन का स्टे बढ़ा के तुम रुक लो। तुम अगर व्लॉग ना भी अपलोड करती तो कौन सा तुम्हें कोई कुछ खा जाता? तुम कह देते कि यार ये चीज ऐसी है, लोग तुम्हें समझते, लोग तुम्हें सराहते कि नहीं यार इस बंदी में सेंसिबल आ गया है, ये बंदी अच्छी डगर पर जा रही है। तुम तो भाई पैसा छाप रही हो, सीधा सीधा तुम्हें इंतहा से ज्यादा पैसों की हवस हो गई है। मेरे को पता नहीं क्यों जनरली इतना बुरा लग रहा है ना ये व्लॉग देखकर, कि मैं बता नहीं सकती। मेरी वॉइस भी आज काफी डाउन है, क्योंकि मुझे इसका व्लॉग देखकर ही बहुत अजीब लग रहा है, कि मेरा दिल अंदर से डूब रहा है कि यार ये बंदी किधर जा रही है। मतलब कि मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है ना, सबा मुझे पसंद थी और बहुत मासूम सी मुझे पसंद थी। ठीक है वो बोरिंग शोरिंग रही है, उसकी बातों में जो भी रहा, और बल्कि मुझे पसंद थी, दीपिका भी पसंद थी मुझे, दीपिका शुएब भी पसंद है। मतलब मैं उनकी वो वाली फैन थी, मुझे नहीं कहते रियल लाइफ के कपल को जब रियल लाइफ के कपल बनते हैं तो वो कितना खुश होते हैं ना उनके फैन, तो मैं उनमें से फैन थी। मुझे उस वक्त उनका पास्ट और ये सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन जब अब चीजें सामने आ रही तो मुझे सीरियसली दुख हो रहा है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी फैमिली, अपने आप को अगर चाहे तो बहुत अच्छे से समेट के डेली व्लॉग में, इनके पास बहुत अच्छी जो है वो रीच है, इनको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। इनको ये जो है वो डेथ की ये सब कुछ करके ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है इनको। मतलब ये मुझे बहुत अजीब लगा है सीरियसली। किस किस को व्लॉग अजीब लगा है कमेंट करके बताना। तो बहरहाल ये पूरा का पूरा व्लॉग था जो उसने सबको, जो मॉल के अंदर जाके घूमे, एयरपोर्ट लुक बनाया, हर चीज़ अजीब ही यार, एयरपोर्ट लुक।
मतलब कि यार सीरियसली तुम तो यहाँ शॉपिंग करने, तुम तो यहाँ जो है वो शादी में आई थी जो तुम्हें एयरपोर्ट लुक चाहिए, और मॉल्स में जाके कपड़े, मतलब शॉपिंग तो इनकी जिंदगी में खत्म। जिस शॉपिंग के ऊपर ये इतना जलीलो ख्वार हुई है पिछले 2 व्लॉग से, और अब भी इसी व्लॉग में भी शॉपिंग, मतलब कोई व्लॉग इसका शॉपिंग के बगैर, खाने के बगैर, ट्रैवलिंग के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अपने व्लॉग को नीश ही उसने ये बना दी कि बस अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा पहनना है, और व्लॉग्स अपलोड करने हैं, और अच्छा अच्छा जो है वो शॉपिंग दिखानी है। जिस शॉपिंग के ऊपर इतना ट्रोल हुई है वो इस व्लॉग में भी उसने शॉपिंग की दिखा दी। 2 बार तो उसने दिखा दी, एक बार एयर कूलर, अच्छी बात है कि उसने एयर कूलर दिला के दिया किसी के, जो है वो उसने, मैं इस बात को नहीं करूंगी, ठीक है वो ग्रेडी बना रही है वो चीज़ अलग है, लेकिन जो चीज़ उसने दिला के दी है वो किसी गरीब को दिला के दी है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और गर्मी जिस तरह की पड़ रही है, वो उसने अच्छा काम किया, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन रुखसाना बाजी को उस वक्त मोहब्बत उस पर जताई, ये चीज़ मुझे अजीब लगी कि जब वो उस टाइम पे लास्ट टाइम आई तो बिल्कुल भी मुंह चढ़े हुए थे, किसी ने कोई देखा ही नहीं था, कुछ नहीं था, और अभी देख लो मोहब्बतों में मोहब्बतें जताई जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सास ससुर की वजह से जो है वो थोड़ा सा खिंच रही थी रुखसाना बाजी, लेकिन भैया जी क्या बोले बंदा। अच्छा, कुछ कमेंट्स जो है मैंने उस व्लॉग से अपलोड लिए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो होप सो यू लाइक इट। सबसे पहला कमेंट है, रिजा इज नेटिव ऑफ मोदाहा एंड नॉट फ्रॉम इंग्लैंड, शी इज बिहेविंग एज इफ शी इज अ फॉरेनर। तो ये कमेंट है, ये उसी बात पे कमेंट है जब रजा ने बोला कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, तो ये रजा के ऊपर जब ये इस तरीके का, ये देख लो ये जो दिखा रही है उस पर रजा कितना ज्यादा टॉन्ट जो है वो ट्रोल हो रही है। दूसरा कमेंट है, बेचारे रिजा अम्मा को मोदहा में अलग सी गर्मी लगती, मुंबई की गर्मी तो हाई स्टैंडर्ड वाली होती है। ये देखो ये कमेंट आया ना, मैंने कहा ना मुंबई की गर्मी, यार मुंबई में क्या गर्मी नहीं होती होगी? जिस तरीके से इन लोगों ने मोदहा को जो है वो कहा कि बहुत गर्मी होती है, गर्मी तो हर जगह ही पड़ रही है। आई थिंक सो पूरे एशियन ममालिक्स में गर्मी ही गर्मी है इस टाइम पर, आपको कहीं भी जो है वो मौसम अच्छा नहीं मिलेगा। कुछ जो इलाके हैं जो अपना नॉर्थ के साइड, नॉर्थ साइड लगते हैं, साउथ साइड लगता है, मतलब कौन सा साइड लगता है, वहाँ आपको मिल जाएगी थोड़ी सी सर्दी, मतलब हल्की सी सर्दी मिल जाएगी। हल्की सी सर्दी इन द सेंस कि अच्छा मौसम मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ सर्दी कहलाती है ना, वो उनके यहाँ थोड़ी सी गर्मी कहलाती है। तो वो मौसम आपको देखने को बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, लेकिन जो घूमने फिरने की जगह, तो जैसे हमारे पास है थोड़ा नॉर्दर्न साइड, मतलब नारायण कागान साइड, वहाँ पर थोड़ा सा आपको मिल जाता है मौसम, लेकिन काफ़ी जगहों पर, कश्मीर में भी इंतहा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको गर्मी मिल जाएगी। तो ये कुछ आपको जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। रिजा वैन टू मोदाहा फॉर हेल्पिंग डब्बा इन शूटिंग, तो यही बात है ना कि वो क्यों गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि रिजा जो है वो क्यों गई है मोदाहा। तो वजह यही थी, बस उसको कंटेंट निकालना था, उसका एक दिन का व्लॉग था, वो कैसे छोड़ देती। अगर रिजा नहीं जाती, अभी सिर्फ सनी और सबा ही जाते, अगर ये दोनों अकेले शुएब जाते व्लॉग करने के लिए अपना उस पर, तो बताओ कंटेंट कैसे निकलता, कैसे व्लॉग बनता? कोई था ही नहीं, किसको शूट करती, किसको शूट करके दिखाती? सनी का गुटका दिखाती कि अपनी मासूमियत दिखाती, अपना घबराना दिखाती? मतलब कुछ तो दिखाने को चाहिए था ना। अब रुखसाना बाजी को भी दिखा दिखा के कितना दिखा लेते लोग, रुखसाना बाजी को इतना तो ना देखते ना। तो मेन इसको रिजा और महर दिखाने को चाहिए थी, इसीलिए वो उनको ले गई। इसने मुझे लगता है रेहान को बोला होगा, लेकिन रेहान ने यही बोला होगा कि नहीं भाई बहुत गर्मी है, मैं काला हो जाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं आया। तो रिजा तो जो है वो उसके साथ चल ली। तो ये एक और कमेंट है, वाई डिड नॉट मैडम रुकैया गो विद सबा बैक टू मोदहा, कांट she see that Ammi is now getting frustrated and it's completely right because no one likes people staying in their house for so long. It's very difficult. Also, her kid is getting bored because no one is of her age. She should have gone. Looks like she does not have much self-respect. ये कमेंट जो है रुकैया कह ले कि रुकैया क्यों मोदहा नहीं गई आपसे रिटर्न, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है लोगों ने, और काफ़ी लोग कह रहे हैं। और अम्मी की जो बाजारियत है रुकैया को लेकर, वो काफ़ी जो है नज़र आ रही है, क्योंकि अम्मी जो है वो काफ़ी बेजार है रुकैया को लेकर। उनके चेहरे पर जो है वो एक अलग किस्म की जो है फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। यार देखो, कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, चाहे वो जितना भी चाहने वाला हो, उसको जितना भी अपने आसपास, मतलब एक 2 BHK का घर सोचो, उसके अंदर आप यहाँ से लेकर वहां से लाओ, तो ये इंसान ही बिछे हुए हैं। मतलब आपके पास चलने की जगह नहीं, आपको जगह जगह इंसानों के हाथ पैर पे चलना पड़ेगा, तो आप कैसे कंफर्ट जोन में रह सकते हो अपने घर में? हमारे घर में भी अगर 4 लोग को दूसरे आ जाए मेहमान, भाई अतिथि देवो भगत वाला जो सीन है वो ठीक है, ये मैंने इंडिया से सीखा, अतिथि देवो भगत। लेकिन मेहमान देखो जरूर दिल पर होते हैं, जरूर जो है मेहमान नवाजी करनी चाहिए, मेहमान अल्लाह की बरकत होते हैं, मेहमान के आने से बरकत होती है। लेकिन यार ये बरकत इंसान कुछ टाइम तक झेल सकता है, 12 का 12 महीना अगर ये मेहमानों की वाली बरकत झेलनी पड़े तो हर इंसान बोर हो जाता है, हर इंसान जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है।
इंसान की फितरत। अब काफ़ी लोग अगर आके किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा ना कि तुम तो ये हो, तुम तो वो, तुम्हें मेहमान की कदर नहीं पता, ओ भाई, हर इंसान अंदर ना अंदर कोई ना कोई जो है ना, सब जो है ना वो अगर 12 के 12 महीने उसके आसपास मेहमान ही मेहमान हो ना, तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो भी 2 BHK के घर में जो है वो उसको आस पास, वो अलग बात है कि उसको सारे काम करके देते हैं जो उसकी खालाएं वगैरह जो बहनें, तो वो काबिल बर्दाश्त हो भी जाती हैं। लेकिन हर वक्त जो है वो अलग अलग लोग, भाई अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी होती है, अलग अलग जो है उनकी रूटीन्स होती हैं, वो सब डिस्टर्ब होती हैं, सब कुछ है। ठीक है, खाना पीना आपके पास बहुत है, आप सबको खिला सकते हो, सब कुछ है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस भी तो होती है ना जो क्रिएट हो रही होती है। और फिर रुकैया का तो कनेक्शन ही इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है जाकर, तो उसकी तो बनती है ये सब कुछ। उसकी अम्मी का जो बिहेवियर है, देखो जाहिर सी बात है उसको अपना बेटा भी रखना है, ठीक है ना। अब उसके बेटे की वजह से उसको रुकैया से जो है वो नहीं उसको पसंद आएगी, क्योंकि उसके बेटे और उसकी बहू के साथ जो उसके भाई ने किया है वो नहीं पसंद आएगा। और उसके भाई उसने जो है वो सभा पे भी बहुत कुछ किया है, लेकिन वो बहुत कुछ बंद अल्फाजों में उसने बोला है वो। लेकिन शोएब और दीपिका के मामले में तो खुले अल्फाजों में आता है अमर जहांगीर, लेकिन शोएब को लेकर हमेशा वो खुले अल्फाजों में आया है। तो जिस जिस घर में इतनी ज्यादा वो हो, कलेश हो, तो उस घर के अंदर उसी की बहन वाकई सीरियसली नहीं एक्सेप्ट होगी। आप जितना भी कूल बन लो कि नहीं हम कूल है, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, भाई फील होता है, इंसान है और इंसान कहलाता ही है ये, ठीक है ना। इंसान के अंदर ये सब कुछ जो होती है ना, सारी फीलनेस होती है ना, वो सब इंसान के अंदर पाई जाती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसकी अम्मी को वो फील हो रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उसका अपना घर है। वो 2 BHK के घर में अगर इतने सारे लोगों को देखी थी तो उसका फ्रस्ट्रेशन होना बनता है। और अब तो भाई माएँ जिस एज में जैसे जैसे बड़ी होती है ना, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ना शुरू होती है ना, उनको सुकून चाहिए होता है जिंदगी में, उनको ये हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा उनको इरिटेट कर रहा होता है। तभी तो जो है वो शोएब जो है अपने पापा को उठा के ले गया, पता है कि यहाँ पर जो है सबा ने अपने कंटेंट के चक्कर में सबको ला ला के भरना है, सबको ला ला के बिठाना है, और जो है पापा की तबीयत जो है वो नहीं सही रहेगी, तो इसीलिए वो उठाकर उनको 5 BHK में ले गया और वहां पर किसी को एंट्री भी नहीं देता है। और मुझे कभी कभी, हालांकि कभी बहुत बार मुझे अजीब भी लगता है कि यार इतना बड़ा घर होने के बाद भी ये 2 BHK में पड़े होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने इजाजत दे दी, देखो अभी ये नहीं है, उसको इजाजत है, पूरी की पूरी मंडलियां जाकर वहां पे बिठा देती, पूरी पूरा मौदा लाकर यहाँ पर शिफ्ट कर देगी कि नहीं सब एक एक कमरे यहाँ पे। तो 5 BHK, जब 2 BHK में ये 20 लोग भर सकती है, तो 5 BHK में तो ये 50 लोग भर ही देगी, तो चलो मेरा कंटेंट निकलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शोएब ने जो ना ये पाबंदी लगाई हुई है। देखो ये कमेंट आया, मुंबई में थोड़ा घूमती थी महर तो उल्टियां होती थी, अभी इतनी दूर कार में ट्रेवल कर रही है तो कुछ नहीं हुआ। या इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं हुआ, मुझे भी समझ नहीं आया। अब काफी लोग बोलेंगे अब या तो उसकी उल्टियों को पता है कि ये मौदाह में घूम रही है इसलिए उसको वॉमिट नहीं हो रही, और वो उसको शहर में वॉमिट होती है, शहर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत खराब होता है। काफी लोग बोलेंगे कि वहां पर पॉल्यूशन बहुत होती है, ये बहुत होता है इसलिए ऑक्सीजन लेवल। भाई ये बहुत कुछ जो है सोच समझ के दिखा रहे होते अपने व्लॉग में। हम शायद उन चालाकियों पे पहुंच भी नहीं पा रहे जिन चालाकियों से व्लॉग कर रहे हैं। मतलब हमारी तो सोच भी खत्म हो रही है जहाँ से ये सभा की सोच शुरू होकर ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग में जा रही है। मतलब मुझे सीरियसली, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आप ये बात गारंटेड तौर पर लिख लो, मेरा ये व्लॉग सेव करके रख लो। आज की तारीख में महर को जितने लोग मासूम कह रहे हैं ना, आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद जैसे ही महर की इमेज एक बहुत अच्छी बन जाएगी, सबा उसकी इमेज, अगर ये व्लॉगिंग स्टार्ट रही तो उसकी इमेज को जमीन से, आसमान से लेकर जमीन के अंदर तक धसाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि वो ऐसी क्लिप्स डालना शुरू कर देगी जिससे उसको ट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। ये देख लो, रजा का भी यही हाल हुआ है। एरोगेंस इन बच्चों में है और पाया जाता है, और वो दिखता भी है क्योंकि इनको जो है वो बना दिया गया है ऐसा। सेलिब्रिटी वाली इस फील जो है ना वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा अपलोड कर दी गई है, तो वो चीज़ इनके अंदर जो है बैठ गई है। और यही चीज़ अब महर में भी जा रही है। महर का थोड़ा सा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। काफ़ी बात महर को भी लेकर बात हो रही है कि महर अपनी जो है वो सौतेली माँ जो है उससे भी उसकी नहीं बनती, उसकी सौतेली बहन से भी नहीं बनती, वो लड़ती रहती है, करती रहती है, बहुत कुछ निकल निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन ये अभी नहीं दिखाएंगे, ये आपको 2-2.5 साल बाद, पहले महर से ही पूरा कंटेंट खींच लेगी, क्योंकि अब रेजा रेहान तो हो रहे हैं ट्रोल, तो इनको तो अभी ये दिखा नहीं सकती इतना, क्योंकि रिजा की कोई भी क्लिप अपलोड कर रही है वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन अब ये महर को दिखा दिखा के जो है वो अपना व्लॉग समेटेगी, उछोड़ेगी, और जब वो बहुत ज़्यादा अच्छे पीक लेवल पे चली जाएगी ना, तो फिर ये महर को डाउन कर देगी। ये होने वाला है, डन है, ये बात तो डन है, लिख लो मेरी। तो बस यही है, ये कुछ कमेंट्स थे। और कुछ काफ़ी लोगों ने जो है वो बेटी खाला के ऊपर काफ़ी कहा है कि बेटी खाला जो है वो डायन है, ये है विलन है मेन, ये वो, ये बहुत सारी चीज़ें भी हैं। रेडिट पर बहुत कुछ चला है, तो मैं पता नहीं, सोच रही हूँ बनाऊँ ना बनाऊँ, कमेंट करना कि बनाऊँ पॉडकास्ट या ना बनाऊँ। अच्छा जी, कल मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड करी थी अम्मा वाली, अम्मी की जो था कि अम्मी की सेकंड मैरिज है। अभी रिसेंट जब मैंने वो पॉडकास्ट बना ली थी, उसके बाद जब कुछ देर बाद मैंने वो अपलोड पे लगा दी, अपलोडिंग थोड़ा लेट होती है ना, देन उसके बाद जो है वो कुछ ही टाइम बाद
कॉफ़ी बी का जो है वो ब्लॉग आया है, तो उसमें वो ही पॉडकास्ट निकले। क्योंकि देखो हमने यही कहा है ना कि हमारे टॉपिक्स यही हैं, तो हमारी मिक्स मैच हो जाती हैं पॉडकास्ट है। लेकिन उसका मतलब कहीं भी नहीं होता कि मैंने उसकी पॉडकास्ट देखी है, उसने मेरी पॉडकास्ट देखी, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट तो उस टाइम पर अपलोडिंग पर थी। तो रेडिट पर ये चीज़ डिस्कस हुई थी, इसीलिए मैंने रेडिट से ये चीज़ देखकर मैंने पॉडकास्ट के अंदर अपलोड की थी। अच्छा, अब मुझे पता है कि काफ़ी कमेंट्स हैं, एक कमेंट आया भी था मेरी वीडियो पर कि आपने कॉफ़ी बुक को कॉपी किया है। नहीं यार, मैंने कॉफ़ी बुक को कॉपी नहीं किया। अगर मैं करती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि मैंने कॉफ़ी बुक की पॉडकास्ट देखी है, बट मैंने उस अपने व्लॉग पॉडकास्ट में भी ये कहा कि अब तक ऐसी कोई पॉडकास्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, लेकिन ये रेडिट पर ये चीज़ आई हुई है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ कि ये अम्मी की भी सेकंड शादी है। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि अम्मी की दूसरी शादी है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता था, इससे ज़्यादा मतलब ये इतनी कन्फर्मेशन वाली न्यूज़ नहीं थी मेरे लिए। और उसने बहुत कुछ खुलासा किया अपने उस वीडियो में, तो आप उसकी वीडियो को जाके भी देखना, कॉफ़ी की। उसकी वीडियोस का जो मतलब वो जो तरीका है ना, उसका जो बोलने का स्टाइल है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो थोड़ा सा ओवर हो जाती है वो चीज़, वो उसका अपना मैटर है यार, लेकिन मुझे उसका जो ना स्टाइल बड़ा प्यारा लगता है। वो बड़ी मस्त मौला होके बोलती है वो। पणजी मैं उसकी पॉडकास्ट सुन रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही है। अचानक बोलते बोलते सनी को बोलती मोटी चमड़ी, ओ मेरी हंसी नहीं रुके। मैंने कहा यार ये बंदी, मतलब देखो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें अजीब है क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मुझे हंसी ना रुके। मैंने कहा यार ये बंदी, मतलब एक सीरियस टॉपिक जा रहा है, उसमें बोलती मोटी चमड़ी, ओ मेरे हंसी ना रुके। मैं बोलूँ चल छुट्टी। अजीब हालात है यार उस बंदी के, लेकिन अच्छा पॉडकास्ट बनाती है, जो भी बनाती है। मुझे आज की चाय के भी, वो काफ़ी एजुकेटेड पॉडकास्ट बनाती है, बहुत टॉपिक टू टॉपिक बात करती है। मतलब उसकी और स्पिल बी की जो ना काफ़ी मुझे आवाज़ भी काफ़ी मिक्स मैच लगती है, और दोनों का जो बोलने का स्टाइल है ना वो भी बहुत है, मतलब टॉपिक टू टॉपिक बात करेगी, हमारी तरह इधर उधर नहीं निकलेगी। मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख कर मुझे लगता है बैठे होते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाएंगे। हमारी तरह जो ना ये निकलते किधर है, निकलते चीन से पहुंचते चाइना, ये वाला हाल नहीं होता है। मतलब सीधी सिंपल बनाती है। तो होप सो आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, जो भी हो, जैसी भी हो, कमेंट करके लाजमी बताना। और ये पॉडकास्ट मेरी बहुत सारे हिस्सों में बनती है, मतलब इसके जो आधे पार्ट था वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करके रख लिया था। अब जो ये कमेंट सेक्शन वाला पार्ट है ये मैंने बहुत बाद में जाके रिकॉर्ड किया। तो मेरी पॉडकास्ट जो है ना वो बहुत बेचारी ऐसी ही बनती होती है, तो कुछ थोड़ा इधर उधर निकल भी जाती हूँ, कोई एक दो बार रिपीट भी हो जाती है बात, तो उसके लिए सॉरी यार। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बोर ना करूँ, और होप सो आप लोग बोर ना भी होते हो। तो कमेंट कर दीजिएगा लाजमी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।